समझोगे। गोडाउन क्या होता, जहां पर सामान को रखा जाता है, ठीक है, जहां पर सामान को स्टोर किया जाता है, वैसा ही कोई एक गोडाउन है, ठीक है, एक गोडाउन है कोई सा, जो कि आपका 50 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर ब्रॉड है एंड 10 मीटर हाई है, ठीक है। मतलब उस गोडाउन का मतलब आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, अच्छी बात है। पहले गोडाउन बनाते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों हमको पता है, ध्यान से समझोगे। एक गोडाउन बनाए हैं, हाँ भैया गोडाउन बना रहे हैं, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये गोडाउन बन गया हम लोग का। ये गोडाउन बन गया हम लोग का, ठीक है। इसका हमको लेंथ दिया हुआ है, कितना है इसका लेंथ अर्थात लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है ये। अगेन फिर आपका ब्रेथ जो है 40 मीटर है, इसका ब्रेथ आपको 40 मीटर दिया हुआ है। अगेन 10 मीटर हाई, और हमको हाइट दिया हुआ है, इसको हाइट मानो, ठीक है, इसको ब्रेथ यहाँ ले जाओ, ये मेरा ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, ये मेरा 40 मीटर ब्रेथ दिया हुआ, ये मेरा हाइट है, ये मेरा 10 मीटर हाइट दिया हुआ, ठीक। एक बार फिर से समझो, यहाँ तक एक गोडाउन था, उसका लेंथ हम लोग को 50 मीटर दिया हुआ था, लेंथ हम लोग का 50 मीटर है, 40 मीटर ब्रॉड अर्थात ब्रेथ हम लोग को 40 मीटर दिया हुआ है, तो ब्रेथ हम लोग का 40 मीटर है, और हाइट जो है 10 मीटर वो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स, मतलब चारों बगल जो दीवार दिख रहा है ना, चारों बगल दीवार का समझना, चारों बगल दीवार को व्हाइट वॉश करने में और सेलिंग को व्हाइट वॉश करने में, धोने में जो है हम लोग को खर्च पड़ रहा है 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है। हाँ भैया ये बातें समझ में आई। अर्थात हम लोग को धोना क्या क्या है, अर्थात समझो, आप अपने अपने रूम में खड़े हो, ठीक है, चारों बगल घूमो, जितना दीवार आपको दिख रहा है वो सारा दीवार को आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, धोना है। और अपने नजर को ऊपर फैले जाओ, आपको छत दिखेगा, इस छत को क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, सिर्फ छत को और चारों दीवार को करना है। हम जानते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है, इससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला जानते हैं पहले फॉर्मूला सारा लिखोगे। ये क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है ये भैया, ये हमारा क्यूबॉइड है। जितना ही जानते हैं फॉर्मूला पहले सारा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लिखते हैं फॉर्मूला, इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं। जहां पर समय जगह मिलेगा वहां पर आपको बगल में फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, पहला डायगोनल का फॉर्मूला, फिर सीएसए का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, और टीएसए। सीएसए मतलब वह चारों बगल घूम रहे हैं, जितना एरिया दिख रहा है सारा एरिया को हम लोग जोड़ के सीएसए कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे डी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सीएसए क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला पहले लिखोगे तभी हम लोग सवाल को बनाएंगे। टीएसए क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लिख लिया हम लोग, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां ध्यान दोगे आप, मेरा काम क्या क्या है, हमको निकालना है कि कौन कौन सा 4 वॉल्स का और सेलिंग का। तो पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां निकालते हैं, आपको निकालना हियर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। हम लोग सिंपल सा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल कितना हो जाएगा, सीएसए के बराबर, हाँ सीएसए के बराबर होगा। हाँ भैया सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, सीएसए का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी होता है। हम वही सीधा फॉर्मूला ही लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे चारों दीवार बोला गया है, ये चारों दीवार और कुछ नहीं, ये हमारा CSA ही होता है। जैसे ये चारों दीवार है ना, ये चारों दीवार हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा CSA ही होता है। सिंपल सा CSA का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा CSA का फॉर्मूला लिख लिए। अब CSA का फॉर्मूला लिख लिए, आपका काम है, आपको L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, बारी बारी से L का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर वैल्यू निकालोगे और देखोगे कि कितना वैल्यू निकलता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। हम बता दिए CSA का मतलब ही हो गया कर्व सरफेस एरिया। जो आप चारों बगल अपनी नजरों को फेर रहे हो, चारों बगल जो नजरे को फेर रहे हो, ये नजर के सामने जितना भी दीवार आ रहा है, 4 ही दीवार आ रहा है, चारों दीवार हमारा कर्व सरफेस एरिया में ही आता है। और वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। अब हमको इस सेल का, छत का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग कितना हो जाएगा भैया, छत का एरिया। छत में क्या क्या है,
लंबाई है और चौड़ाई। ऊंचाई तो ये है ना, ऊंचाई तो छत में नहीं होगा, ऊंचाई तो ये है, ऊंचाई तो छत में होगा नहीं। छत देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, अर्थात छत का एरिया निकालना होगा तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी से दोनों का एरिया आप निकालोगे। जैसे ही एरिया निकाल जाओगे, टोटल एरिया फिर आपको निकाल लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल एरिया निकालोगे, जानते हो अगर हम आपकी जगह होते हैं ना तो सीधा एक बार ही में ही जो हम लोग टोटल एरिया निकाल देते, रिक्वायर्ड एरिया लिख देते, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग दोनों एक साथ जोड़ देते। लेकिन कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग है आपका, समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ऐसे ही बनाओ आप, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल एरिया आप निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, टोटल एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का आपको जोड़ देना है, जोड़ करके यहाँ तक पहुंच जल्दी से, ठीक है। अगर इसके आगे बना सकते हो बनाओगे। अगर 1 स्क्वायर मीटर का कीमत यहाँ 20 रुपए दिया हुआ है, जितना भी यहाँ पर निकलेगा उसका आपको प्राइस निकाल देना है। यहाँ तक बनाओगे, उम्मीद करते यहाँ तक बना लिए होगे आप, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे और समझोगे। यहाँ h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ h का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, l का वैल्यू 50, b का वैल्यू 40। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है, बिल्कुल 20 होता है। यहाँ पर आपका 50 और 40 90 हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो मल्टीप्लाई किए देंगे, 9 दूनी 18, सिंपल सा 1800 मीटर स्क्वायर निकल गया ना, हाँ मीटर स्क्वायर निकल गया, बिल्कुल सही। अगर अब हम लोग एरिया ऑफ सेलिंग निकालेंगे, एरिया ऑफ सेलिंग कितना हो गया, एल हमको 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। अगेन बी हमको 40 मीटर दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, हाँ, और डबल जीरो फिर और लगेगा, मतलब यहाँ पर 2000 मीटर इतना निकल गया। अरे भाई साहब बहुत अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है। अर्थात एरिया ऑफ सेलिंग हम लोग का 2000 मीटर स्क्वायर निकल गया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम लोग का 1800 मीटर स्क्वायर निकल गया। टोटल एरिया कितना निकल गया, 2000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा, सिंपल से हम लोग का हो गया 3800 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखना है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, 20 रुपए यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ लिखते हैं द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइड, सीधा लिखो द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज, बस इतना ही लिखना है। देयरफॉर द कोस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, 3800 मीटर स्क्वायर, 3800 मीटर स्क्वायर, इसका कीमत कितना पड़ जाएगा, इसमें हम लोग जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3800 गुना 20 हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 7600 मीटर, 7600 रुपए निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका बना होगा, उम्मीद करते हैं इसको भी आप बेहतर तरीके से खुद से बनाए होगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे अब।